कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 22 अगस्त को मध्य प्रदेश के सागर आ रहे हैं। खड़गे का यह पहला मध्य प्रदेश दौरा होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शुक्रवार को पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई। इसमें स्थानीय विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कांग्रेस की योजना सागर में बड़ी सभा करनी। सरगुजा जिले के सीतापुर में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 9 अगस्त को छत्तीसगढ़ में शासकीय छुट्टी घोषित की गई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा समेत पदाधिकारी शामिल होंगे। ग्वालियर में पीएचई विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच में क्राइम ब्रांच ने अब तक 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। विभागीय जांच में खुलासा हुआ है कि घोटाले के मास्टरमाइंड बाबू ने विभाग में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर अपने भतीजे की मदद से अपने रिश्तेदार के लगभग 71 बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया। ग्वालियर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के खंड क्रमांक 1 में 16 करोड़ 24 लाख रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। वहीं बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल बस्तर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस आदिवासी विरोधी है। सरकार ने आदिवासियों को अपने अधिकारों से वंचित किया। कांग्रेस ने आदिवासियों के आरक्षण को लूट लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के हित में काम नहीं किया। कराची नानपारा शहादत इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्रा मुस्कान के साथ महिला शिक्षक माही नूरी नाज ने मारपीट की। इसे लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्राओं का कहना है कि महिला शिक्षक अक्सर उन लोगों से बदसलूकी किया करती हैं। शहादत इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद मिश्रा ने बताया कि शिक्षक माही नूरी मनमर्जी के हिसाब से स्कूल आती है। शहडोल में कांग्रेस ने रेलवे विभाग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। शहडोल कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का कहना है कि रेल विभाग ने आदिवासी क्षेत्र की उपेक्षा की है। रेल यात्रियों की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया। कांग्रेस ने रेलवे प्लेटफॉर्म में 1 और 2 शेड का विस्तारीकरण करने की मांग की है। उत्तराखंड में मानसून से लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार ने मानसून को लेकर तैयारियां ठीक से नहीं की थी और इसी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया के पेज पर 2 अलग अलग वीडियो जारी किए। इसमें स्कूली बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर स्कूल जाने को लाचार हैं। बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री कथा छिंदवाड़ा के सेमरिया में कराने को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम के बाद अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कमलनाथ पर निशाना साधा। गोविंद सिंह ने कहा कि राजनीतिक व्यक्तियों को धार्मिक आयोजन नहीं कराना चाहिए, धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। आजमगढ़ के हरबंतपुर चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 31 जुलाई को संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में स्कूल प्रिंसिपल और क्लास टीचर को गिरफ्तार कर लिया था। इसके विरोध में आजमगढ़ के सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहे। सभी स्कूलों के स्टाफ ने हाथ में काली पट्टी बांधकर शोक जताया। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष आनंद प्रकाश मीरी ने कहा कि सभी के सुझाव घोषणा पत्र में शामिल किए जाएंगे। आनंद प्रकाश मीरी ने कहा कि प्रदेश के सभी वर्गों और समुदायों की मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है। आदिवासी किसान, महिला और युवाओं की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में जवाहरलाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के दास्तान हिंद कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां सीएम ने कार्यक्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बारे में विस्तार से बताया। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों के साथ बहुत दयनीय व्यवहार किया। प्रदेश में बहुत सी ट्रेनें रद्द कर दी गई, जिसे लेकर सीएम ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस नेताओं की यात्रा को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि कांग्रेसियों को पहले 4 धाम यात्रा करनी चाहिए, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे नेता अगर सतनाम धर्म को मानते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। उन्होंने मंत्री सतपाल महाराज पर तंज कसते हुए कहा कि आपके मंत्री पिछली बार भी 4 धाम यात्रा में नहीं गए थे। रायपुर में सड़कों पर घूम रहे मवेशियों को लेकर सरकार ने अभियान चलाया। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गौमाता मवेशी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। किसानों की फसल छत्तीसगढ़ में बर्बाद हो रही है। छत्तीसगढ़ में गौ माताओं की दुर्घटनाओं में जान जा रही है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। मझौली में सावन माह के 5वें सोमवार को शिव बरा कावड़ यात्रा निकाली गई। ये कावड़ यात्रा तीर्थ स्थल कटाव धाम से निकाली गई, जिसका ग्रामीणों ने जगह जगह पंडाल लगाकर स्वागत किया।
कांवड़ यात्रा में धूमधाम से नाच गाने के साथ मजूली नगर भ्रमण करते विष्णु वरा प्रांगण में भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। बदायूं पुलिस ने गीतम साहू हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 4 दिसंबर 2022 को गीतम साहू का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने एसओजी टीम और थाना उजानी पुलिस की 2 अलग-अलग टीम बनाकर इस घटना का खुलासा किया। रेड्डी में सीएम राइस हायर सेकेंडरी विद्यालय में शिक्षकों का अभाव देखा जा रहा है, जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हायर सेकेंडरी विद्यालय में शिक्षकों का अभाव होने के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। जानकारी के मुताबिक स्कूल भवन की बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज द्वारा आयोजित 50वां जैकी फुटबॉल टूर्नामेंट विवादों के घेरे में है। खिलाड़ी 2 टीमों को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने का विरोध कर रहे हैं। नाराज खिलाड़ियों ने स्कूल के गेट पर धरना दिया। खिलाड़ियों पर नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगाकर उन्हें बाहर किया गया। पीलीभीत पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान तमंचा लहराने वालों को गिरफ्तार कर लिया। सावन सोमवार के मौके पर बाइक यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान कांवड़िये हाथों में अवैध तमंचा, तलवारें, डंडे और बांका लहरा रहे थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक और उसके साथी को हिरासत में लिया। जलीलपुर के खादर में गंगा नदी उफान पर है। बाढ़ से किसानों के सामने पशुओं के चारे का संकट पैदा हो गया। किसानों के गन्ने की हजारों बीघा की फसल गलकर खत्म हो गई। स्कूली बच्चों की गाड़ियां पानी से होकर गुजर रही हैं। किसानों ने गंगा नदी पर तटबंध बनाने और फसल का मुआवजा दिलाने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया। दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना के नाम पर कारोबारी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर 80 लाख की रंगदारी मांगने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ। इस मामले में बाहरी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने कुछ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी हरिंद्र सिंह के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान अरुण, विक्रम और कृष्ण मुरारी के रूप में हुई है। धौलपुर सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने जिला अदालत परिसर में घुसकर वकील के साथ मारपीट की। इस घटना के बाद से वकीलों में खासा आक्रोश है। वकीलों ने ओमती थाने में सरबजीत सिंह मोखा और उनके बेटे समेत एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस शिकायत के आधार पर इस मामले की जांच में जुटी है। बहराइच में सरयू घाघरा नदी के पास नेपाल का पानी आने से नानपारा तहसील के बंजरिया, पतरहिया समेत दर्जनों गांव डूबने की कगार पे है। गांव के लोगों का कहना है कि प्रशासन ने गांव से सुरक्षित निकालने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कराई। इस मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्टोर कीपर के पद से रिटायर हुए कर्मचारी के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की। कर्मचारी के भोपाल स्थित घर और विदिशा जिले की लटेरी में कार्रवाई हुई। कार्रवाई में करीब 10 करोड़ से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति मिलने की जानकारी मिली। आगर मालवा में बैंक में रुपया जमा कराने खड़े ग्राहक के बैग से रुपए चोरी हो गए। 2 महिलाओं ने बैग काटकर 40,000 रुपए निकाल लिए। घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुसनेर के एसबीआई शाखा में चोरी करने का ये मामला है। इसे लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। आरोपी शॉल से ढककर किसी धारदार चीज से पहले बैग को काटते हैं और फिर नोट लेकर फरार हो गए। आगर मालवा में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को अपर सत्र न्यायालय ने 20 साल की कैद के साथ 30,000 का जुर्माना लगाया है। सैयद थाने में 2021 में दर्ज हुए इस केस में सुसनेर सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को तमाम धाराओं में दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया। अमेठी में फुर्सतगंज पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। फुर्सतगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान लाखों रुपए के 100 ग्राम हेरोइन ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी अवैध तमंचे के साथ पकड़ा। नसरुल्लागंज के भैरुंदा में दर्जनों मवेशियों के शवों को सड़क किनारे फेंक दिया गया। गोपालपुर इटारसी मुख्य मार्ग पर दर्जनों की संख्या में मृत गोवंश को सड़क किनारे फेंका जा रहा है। सबसे ज्यादा व्यस्त बुधनी संदलपुर मार्ग पर मृत शरीर और कंकाल के नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दुर्गंध से लोग परेशान हो रहे हैं। प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में वन विभाग ने 5 महीने बीतने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद इलाके में घूम रहे गुलदार को आखिरकार पिंजरे में कैद कर ही लिया। रेहड़ थाना क्षेत्र के सादकपुर गांव में वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में गुलदार फंस गया था। गुलदार के फंसने पर गांव के ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है। इससे पहले 30 जुलाई को गुलदार के हमले से एक युवती की मौत हो गई। मानिकपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बघोड़ा के ग्राम सचिवालय में हमेशा ताला लटका रहता है, जिसके कारण ग्रामीणों को भारी मुसीबतें हो रही हैं, काम नहीं हो पा रहा। ग्रामीणों को जरूरी दस्तावेजों के लिए भी जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। ग्राम पंचायत बघोड़ा में सचिव के पद पर कमलेश कुमार तैनात हैं। शशांक त्रिपाठी और पंचायत सहायक के पद पर तैनात है, जो ग्राम सचिवालय में कभी नहीं दिखते। गोवर्धन में सौंख अड्डा तिराहे पर एक शराबी ने जमकर तमाशा किया। शख्स ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। पुलिसकर्मियों ने उसे समझा बुझाकर वहां से जाने के लिए कहा तो बैरिकेडिंग पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी के साथ ही बदतमीजी करने लगा। इतना ही नहीं, शराबी ने परिक्रमा कर रहे श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को भी परेशान किया। हरदोई के बेलग्राम इलाके में रिश्तों का कत्ल का ये ऐसा मामला जिसमें सगे भाई ने पिता से विवाद के बाद अपने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और इस हमले से उसकी मौके पर मौत हो गई। देर रात परिवार सहित गांव से वो भाग चुका है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस आरोपी भाई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश। जशपुर में तपकरा स्थित ऊपर कछार नामनी रोड पर पुलिस ने एक कार के अंदर से 6 बुलेट के सहित एक देशी कट्टा बरामद किया। पुलिस ने हथियार ले जाने की सूचना पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस बीच ओडिशा की ओर से आ रही कार को रोककर कार में सवार 3 लोगों से पूछताछ हुई। कार में चेकिंग के दौरान सीट में छुपाकर रखी गई गन को पुलिस ने जब्त कर लिया। कन्नौज में लूट में शामिल गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा। एसओजी ने घेराबंदी कर लूट में शामिल आरोपियों को बाइक और हथियार समेत गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी विनीश कंजर तिरवा के बलनपुर गद्दापुरवा गांव का रहने वाला है। विनीश ने 2 साथियों के साथ मिलकर सदर कोतवाली और छठिया थाना क्षेत्र में लूट की थी। गिरोह के फरार सदस्य विशाल और सेंकी कंजर की पुलिस तलाश कर रही है। सागर जिले के रेली के ग्राम खेराना में खेत में बने कुएं में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक खेराना गांव में गोड़ छावर रोड पर खेत में बने कुएं में ग्रामीणों ने अज्ञात व्यक्ति का शव तैरते देखा। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति के शव को बाहर निकाला। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी। विकास पर्व कार्यक्रम के तहत सतना के रामनगर में युवा मंडल अध्यक्ष संदीप त्रिपाठी के द्वारा सैकड़ों युवाओं के साथ राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री रामखिलावन ने 5 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग में मुख्य बाजार में 7 अगस्त को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने मंगलवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरिश्चंद्र सेमवाल के घर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनसे चोरी गए माल को बरामद किया है। तीनों आरोपी अमरासी गांव के बताए जा रहे हैं। सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा अंतर्गत धानगांव रोड पर कस्बा भोगुतीपुर में एक परिवार के 2 लोगों की करंट लगने से जान चली गई। सोमवार रात 50 साल की राम सहेली और उसका 19 साल का बेटा रोहित जब सोने गए, उसी दौरान यह हादसा हुआ। पति जगदीश के मुताबिक उसने रात को मोबाइल चार्ज पर लगाकर बस्तर पर रखा था। आशंका जताई जा रही है कि करंट की चपेट में आने से दोनों की जान गई। मेगांव में एक मासाब शराब के नशे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अनादि टीवी ने इन मासाब की रंगा हाथों पकड़ा, जो नशे में झूमते हुए राजकुमार सिंह भदौरिया प्राइमरी स्कूल अजनौल के हेडमास्टर हैं, लेकिन इन्हें पढ़ाने से ज्यादा शराब पसंद है और यही कारण है कि वो ऑफिस में बैठकर शराब पीते हैं और ये इनका रोज का काम है। अमेठी में एक छात्रा की मौत के मामले में सोमवार को कब्र की खुदाई कराकर शव को निकाला गया। मामला पीपरपुर थाने के टिकावर गांव का है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डॉक्टरों के पैनल और वीडियो कैमरे की निगरानी में पोस्टमार्टम होगा। पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस के मुताबिक छात्रा की गुरुवार को परिवार वालों ने सुल्तानपुर के धम्मोर बाजार में पिटाई की थी। महोबा में हिट एंड रन का ये मामला। पुलिस लिखी तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े एक ही परिवार के 4 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मासूम बच्ची समेत कुछ 3 लोग घायल हो गए। एक महिला को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने शराब के नशे में कार में सवार 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।
रीवा के बंधवा गांव के लोग बारिश में कीचड़ और पानी से भरी सड़कों से परेशान हैं। इनका आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। गांव में कोई बीमार हो जाता है तो उसे मुख्य सड़क पर खाट पर उठाकर ले जाना पड़ता है। इसी सड़क पर सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल भी है। स्कूल जाने वाली सड़क भी कीचड़ से भरी हुई है। बच्चे परेशान होते हैं। सिद्धार्थनगर में सफाई कर्मचारी ने कोषाध्यक्ष पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। सफाई कर्मी ने जिला पंचायत राज अधिकारी पवन कुमार से न्याय की गुहार लगाई। ये पूरा मामला डुमरियागंज तहसील की ग्राम सभा भड़रिया का है। सफाई कर्मचारी इंद्रजीत ने बताया कि पहले वो परसा जमाल में तैनात था। ग्राम प्रधान से बहस होने पर उसका वेतन रोक दिया गया। देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत होने वाली है। दरअसल गौरीकुंड में हुए हादसे के बाद कमिश्नर और सचिव आपदा प्रबंधन गौरीकुंड के प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे। आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि हादसे की वजह बड़े पैमाने पर जो अतिक्रमण है वो है। उन्होंने बताया कि 7 जिलों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर नदियों के साथ साथ खतरनाक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। राहुल गांधी जल्दी चुनावी संक्रांत करने के लिए उत्तराखंड यात्रा पर जाएंगे। कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे और उनके स्वागत की तैयारियों में जुटा है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस चाहे कितनी भी रैलियां कर ले, लेकिन चुनाव में जीत हासिल नहीं होगी। उत्तराखंड में मानसून का कहर लगातार जारी है। राजधानी में देर रात हुई भारी बारिश से कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। एक और सहस्त्रधारा रोड पर सड़क पर भारी जलभराव देखने को मिला तो वहीं टपकेश्वर महादेव मंदिर में तमसा नदी उफान पर आने से पानी भर गया। सड़क पर अचानक आए बरसाती पानी के चलते वाहन बीच में फंस गए। चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। मंगलवार को उन्होंने कांग्रेस, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तमाम मुद्दों को लेकर पलटवार किया। उन्होंने 18 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां तो बताई ही, कांग्रेस सरकार की कमियां भी उजागर की। उन्होंने कहा कि प्रदेश का बंटाधार करने वाले बार बार उनसे उनके 18 साल के कार्यकाल पर सवाल पूछते हैं। केंद्र सरकार देश के रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना लेकर आई है। इसके तहत देश भर के कुल 508 स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शशिपाल सिंह बिष्ट ने इस योजना पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया, लेकिन दूसरी कई योजनाओं को लेकर सवाल भी उठाए। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर डेंगू की चपेट में आ गया है। शहर में डेंगू सहित वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आलम यह है कि एमवाईएच हॉस्पिटल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डेंगू और वायरल फीवर के लिए अलग से वार्ड खोलने पड़े हैं। आसपास के जिलों से भी मरीज इंदौर आ रहे हैं। डेंगू बच्चों को भी हो रहा है। सीएमएचओ ने लोगों से सतर्कता बरतने की मांग की। बारिश के मौसम में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में डेंगू पैर पसार रहा है। लगातार डेंगू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी के चलते अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में एकाएक इजाफा देखने को मिला है। डेंगू की रोकथाम को लेकर महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि समय समय पर निगम की टीम फॉगिंग कर रही है। केदार घाटी में बारिश से सड़क मार्ग, होटल, लॉज, दुकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ताजा तस्वीर रुद्रप्रयाग के रामपुर से सामने आ रही है, जहां भूस्खलन के कारण 32 कमरों का 3 मंजिला होटल देखते ही देखते धराशायी हो गया। होटल के धराशायी होते वक्त रामपुर बाजार में अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते होटल को खाली करा लिया गया था।